तो इसको मैं अगर गैर कानूनी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। और अगर किसी के घर को आप बुलडोज़र से ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आप नोटिस क्यों नहीं देते हैं? ये गरीब, वंचित, शोषितों और दलितों की सरकार नहीं है, ये गरीब और गुरबों की सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड से और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने से चलने वाले ये लोग हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। इनका कहना है कि जिन लोगों ने जबरन कब्जा किया है, जो लोग हथियार के बैठे हुए, मैं कहता हूं कि अगर जिसने जबरन कब्जा किया है, बिहार सरकार की अगर जमीनें हैं तो उसके घर पे आप तुरंत डायरेक्टली ले जाके बुलडोजर से उसको जमींदोज नहीं करिएगा। आप उसके घर के ऊपर घर वालों को नोटिस दीजिएगा, उसको इतना वक्त दीजिएगा कि वो न्यायालय में जाए और वो गुहार लगाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से या फिर माननीय सिविल कोर्ट से। यदि आप अवैध कब्जा किए हैं तो आपका मकान हो या दुकान हो वो टूटना तय है। शराबबंदी अभी भी लागू रहेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है। आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए राजद के तेज तरार प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मकान दुकान टूट रही है? आप इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मतलब कि दमनकारी पार्टी, संविधान को नहीं मानने वाली पार्टी, संविधान को इसलिए नहीं मानने वाली पार्टी कि अगर आप बुलडोज़र चलाते हैं तो जिस संविधान ने कहा, जो जजेस ने कहा, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने कहा कि जितनी जल्द हो सके त्वरित कार्रवाई करके इस बुलडोज़र प्रथा को रोकनी चाहिए, उसके बाद भी अगर बुलडोज़र चलता है उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में, तो इसको मैं अगर गैर कानूनी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। और अगर किसी के घर को आप बुलडोज़र से ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आप नोटिस क्यों नहीं देते हैं? ये गरीब, वंचित, शोषितों और दलितों की सरकार नहीं है, ये गरीब और गुरबों की सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड से और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने से चलने वाले ये लोग हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। इनका कहना है कि जिन लोगों ने जबरन कब्जा किया है, जो लोग हथियार के बैठे हुए, मैं कहता हूं कि अगर जिसने जबरन कब्जा किया है, बिहार सरकार की अगर जमीनें हैं तो उसके घर पे आप तुरंत डायरेक्टली ले जाके बुलडोजर से उसको जमींदोज नहीं करिएगा। आप उसके घर के ऊपर घर वालों को नोटिस दीजिएगा, उसको इतना वक्त दीजिएगा कि वो न्यायालय में जाए और वो गुहार लगाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से या फिर माननीय सिविल कोर्ट से। आप तो उसको उसके लिए भी वक्त नहीं देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अवैध बुलडोजर है, गैरकानूनी बुलडोजर है। अगर इलेक्टेड सीएम नहीं बैठेंगे, सेलेक्टेड सीएम बैठेंगे तो वो अपनी मनमानी ही करेंगे। शराबबंदी को लेकर के चर्चा हुई। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि शराबबंदी रहेगा, कहीं भी अपराध होता है, कहीं भी शराब पकड़ा जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सफल। सवाल ये है कि शराबबंदी है, लेकिन वो शराबबंदी के नाम पे बिहार में हर तरफ गली मोहल्ले, शहर, गली, सड़क, हर जगह, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बगल में रिक्शा वाला बेचता है। एक दिन मैंने देखा, आप जैसे मीडिया वाले दिखा रहे थे कि शराब की बोतल रखा था रिक्शे वाले ने अपने नीचे और बोल रहा था शराब ले लो। किसी एक पत्रकार से, और पत्रकार ने वीडियो बनाया और उसको दिखाया। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका रेवेन्यू किसको जाता है? बिहार के कोष में उसका रेवेन्यू नहीं जा रहा है, पर्सनल पॉकेट में आ रहा है। किसके पॉकेट में? वही तो सत्ता के लोग, जो शराब माफिया हैं, उनकी पहुंच उनके बेडरूम तक है। और ये बिहार का ये जो कोष का ये घाटा है, क्योंकि ये डायरेक्टली पॉकेट के अंदर जा रहा है और उसको फलने और फूलने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि सख्ती से कानून लागू हो या शराबबंदी खत्म? मैं कहता हूं कि महागठबंधन के वक्त में शराबबंदी हुई, जो एक ऐतिहासिक काम था, लेकिन ये पूर्ण तरीके से शराबबंदी नहीं है। जो शराब माफिया है उनकी पहुंच सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के घरों के बेडरूम तक है। और ये बिहार के वित्तीय कोष का ये घाटा है जो पर्सनल किसी के पॉकेट में जा रहा है। तो आप शराबबंदी का ढकोसला क्यों करते हैं? रत्नेश सदा कहते हैं, मद्य निषेध मंत्री जीतन राम मांझी जी कहते हैं, बड़े बड़े अफसर पीते हैं। ये तो एनडीए के लोग भी कहते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। हम भी कहते हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया। इसलिए लागू नहीं किया गया
कि गैर कानूनी तरीके से शराब की खेप बिहार के घर घर तक पहुंचे और ये अवैध तरीके से इनके पॉकेट की भरपाई हो। एक अंतिम सवाल है कि पप्पू यादव जी ने आज लाइव आकर के विपक्षी नेताओं को चेताया कि एक होकर के इनको सत्ता से हटाइए वरना ये सबकी राजनीति खा जाएंगे। नहीं ठीक है, उनका अपना कहने का तरीका है। विपक्ष तो एक है, लामबंद है, लेकिन उसके बाद अभी आपने पंजाब के अंदर देखा, सीबीआई ईडी की दबिश देखी और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी में समाहित। क्या कहिए, दबाव की गद्दारी? नहीं, दबाव भी है, साथ में गद्दारी भी है। दबाव भी है, साथ में गद्दारी भी है। आप ऐसा क्यों काम करते हैं? यहाँ अगर बिहार प्रदेश के अंदर देखें तो सत्ता ऐसे ही थोड़ी चली गई है। सत्ता जाने के पीछे भी सीबीआई ईडी है। बहुत से घिनौने अपराध हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया है। आप ऐसा काम क्यों करते हैं? हम भी तो लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं संवैधानिक तरीके से। हमारे ऊपर भी जबरदस्ती कुछ न कुछ एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी सलामत है। हम भारत सरकार से मुकाबला करते हैं, हम समझौता नहीं करते हैं। और अगर समझौता करते तो जनता दल यूनाइटेड बिहार के ग्राफ में दिखता है। भाई, ये फर्क है राष्ट्रीय जनता दल में और अन्य पार्टियों के। जी बिल्कुल। तो अभी आपने आजू खान साहब को सुना, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब देते दिख रहे थे। शराबबंदी पर अपना वक्तव्य रखा और साथ ही में इस बात की भी चेतना जाहिर की कि वर्तमान में सरकार है कहीं न कहीं नैतिकता को भी पीछे छोड़ दी है। नैतिकता तो मानती ही नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। कार्रवाई आप कीजिए लेकिन सूचनाबद्ध तरीके से कीजिए। किसी को सूचित कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं तो यहाँ पे बंद कर दे, सरकार आप पे कार्रवाई कर रही है। अचानक से किसी को जो है बिना घर के, बिना मकान के, बिना व्यापार के मत बनाइए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे तो धाएं धाएं जो है बुलडोजर चल रहा था। हालांकि वो अलग बात है कि हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तो सम्राट जी के हाथ में सत्ता है। अब देखना होगा कि आप बेहतरी करते हैं या फिर पूरा किरकिरी करवा लेते हैं। देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।